नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, जो भी बिहार की राजनीति को जानते हैं वो ललन सिंह को जरूर पहचानते होंगे। नीतीश कुमार के दाहिने हाथ बने हुए हैं आजकल। जब बिहार में दंगे भड़क गए, सासाराम जल रहा था, बिहार शरीफ जल रहा था, तो उस दौरान ललन सिंह क्या कर रहे थे, एक तस्वीर आई है। उस दौरान ललन सिंह लखीसराय में लोगों को बुलाकर मीट भात खिला रहे थे। उससे जुड़ी तस्वीर वायरल हुई है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि आप में से कई लोगों को पता नहीं हुआ कि जब कर्नाटक में सिद्धारमैया की सरकार थी तो उन्होंने एक योजना शुरू किया था, आराधन योजना। अब आराधन योजना के तहत नियम यह था कि मंदिरों में जितने दान आते हैं वो सरकार ले लेगी और उन पैसों से मस्जिदों, मदरसों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। हालांकि बाद में जब सिद्धारमैया की सरकार हटी और बीजेपी की सरकार आई तो वो आराधन योजना को उन्होंने खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, जब सिद्धारमैया की सरकार थी तो उन्होंने एक जो जितने भी कर्नाटक के मंदिर हैं उनकी देखरेख करने के लिए एक संस्था है जिसे मुजराई कहते हैं वहां की भाषा में। अब उस संस्था में सिद्धारमैया ने ईसाई, मुसलमान, इन सब का एक बोर्ड बनाया, कमेटी बना दी। कर्नाटक के 40,000 मंदिरों की देखरेख का काम मुसलमानों को दे दिया गया। तीसरी कहानी है बंगाल की। बंगाल से भी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे और ये दावा किया जा रहा है कि रामनवमी जुलूस पर जहां जहां पथराव हुए वहां टीएमसी के एक नेता घूम रहे थे उन रामनवमी जुलूस में। आमतौर पर तृणमूल कांग्रेस ये लगातार आरोप लगाती रही है कि रामनवमी जुलूस बंगाल का कल्चर नहीं है, यहां नहीं चलने दिया जाएगा। तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो टीएमसी के कल्याण बनर्जी हैं, उनके सबसे खास आदमी जो हैं, वो उस दौरान रामलीला जो रामनवमी के जुलूस थे उसमें क्या कर रहे थे। अब उनकी रामनवमी जुलूस की वो तस्वीरें वायरल हो रही है और कल्याण बनर्जी के साथ भी उनकी तस्वीरें वायरल हो रही है। आज लॉकेट चटर्जी ने भी एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही है। वो बीजेपी की सांसद हैं। उन्होंने कहा है कि रामनवमी जुलूस जो था उसमें बंगाल में पत्थरबाजी हुई नहीं बल्कि पत्थरबाजी करवाई गई। उन्होंने कहा कि क्या एक महज संयोग है कि जिस वक्त रामनवमी जुलूस में पत्थरबाजी हुई उस वक्त ममता बनर्जी जानबूझकर कहीं धरने पर बैठी हुई थी। अब पूरी मीडिया और प्रशासन का फोकस ममता बनर्जी का धरना था और इधर पत्थरबाजी होती रही तो पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। लॉकेट चटर्जी ने इसका एक कारण बताया है। उन्होंने कहा है कि हाल के दिनों में ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि कहीं मुसलमान उनसे छिटककर दोबारा सीपीएम या कांग्रेस की ओर नहीं चले जाएं और मुस्लिम वोटों के कंसोलिडेशन के लिए ममता बनर्जी ये सब करवा रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने 2 स्टेटमेंट दिए थे। एक में उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं बल्कि उनके लोग केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात जो ममता बनर्जी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि आरएसएस में सारे लोग बुरे नहीं हैं, उसमें अच्छे लोग भी हैं। अब ममता बनर्जी के इन दोनों स्टैंड को लेकर बंगाल की मीडिया में यह चर्चा शुरू हो गई कि कहीं बीजेपी के प्रति ममता बनर्जी कोई सॉफ्ट स्टैंड तो नहीं ले रही हैं, कहीं उनका झुकाव तो नहीं है। तो जब ये चर्चा मीडिया में चल रही थी तो बंगाल के मुसलमानों के एक तबके में ये भी चर्चा शुरू हो गई कि कहीं ममता बनर्जी ऐसा तो नहीं है कि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी से जाकर मिलेंगे। तो ऐसी आशंका है ममता बनर्जी को कि इन चर्चाओं के बीच मुसलमानों का एक तबका वापस सीपीएम और कांग्रेस की ओर मुड़ रहा है और इसीलिए हाल के दिनों में ममता बनर्जी ने अपना स्टैंड बीजेपी को लेकर थोड़ा कड़ा किया है। अभी देखा होगा आपने एक वीडियो में वो वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रही थी, ज्यादा आक्रामक किया है उन्होंने। और इन्हीं सब को लेके एक माहौल सा ऐसा बन रहा है जो चर्चा ये है कि जानबूझकर मुसलमान सीपीएम या कांग्रेस की ओर न जाएं, इस चलते बंगाल में ये सब दंगे कराए गए। नमस्कार।